नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। दोस्त, नंबर सिस्टम चला रहे हैं जिसमें कि हम लोग मैथ्स का टोटल हम लोग करने जा रहे हैं, कंप्लीट मैथ्स करने जा रहे हैं इस सीरीज में। दोस्त, मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स चल रहा है, इसी के अंतर्गत कर रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं चैनल directstudy.com और इस पे कंप्लीट ये जो फार्मूला बुक है इसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज डे की बात करें तो इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियो आ चुके हैं, यानी 5 डे तक कंप्लीट हो चुका है। आज डे 6 है, छठा वीडियो आ रही है। और दोस्त, आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है क्योंकि आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, शेषफल परिमेय। हर एक एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो इतना ही कहेंगे, ये सीरीज आपके लिए रामबाण होंगी। किसी भी सरकारी नौकरी का आप तैयारी क्यों ना करते हो, ये वहां पे एकदम चोट मारेगी, वहां पे एकदम काम आएगी दोस्त। अब ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, आइए मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दूं, फिर समझ में आएगी आपको। दोस्त, मेरा नाम जैसा कि बताया रोहित कुमार हुआ। आप देख रहे हैं अभी मेरा चैनल directstudy.com। दोस्त, मेरे सारे क्लासेज अभी ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। पहले मेरे ऑफलाइन क्लास चले करते थे। यहाँ बताना चाहेंगे कि मैं आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसी वजह से सारे क्लासेज ऑनलाइन ही ले रहा हूँ। साथ में आप लोग के लिए वीडियो भी बनाता रहता हूँ। तो आप, सबसे बड़ा ये सफ़र कैसे तय हो पाया, कैसे गवर्नमेंट जॉब तक मैं आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले क्या है कि आज से नहीं, मैं बता दूं आपको, 2009 से ही मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसी बीच हूँ आप लोग के। तो एक लंबा सफ़र रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। साथ में बता दूं कि मैंने ही नहीं, मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सरकारी जॉब ले चुके हैं। जी हाँ, 100+ स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि अच्छे से सरकारी जॉब में है, जिनको मैं जान रहा हूँ। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं, जॉब ले लेते हैं, बस बताते नहीं है, ऐसे भी बहुत स्टूडेंट होते हैं। यानी पूरा पूरी कोर्स ना किए हो लेकिन बहुत हद तक मेरे यहाँ जरूर पढ़े। तो ऐसे बच्चे जो है आज सिलेक्टेड है। और अकेले से बीपीएससी टीचर की बात करूँ तो मैं बता देना चाहता हूँ, 35+ स्टूडेंट है जो जिन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो सिलेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, इतने सारे स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट हुए। तो मैंने उन्हें सिर्फ गाइड किया कि हाँ आप ऐसे 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 चलो, और सही तरीका से मैंने पढ़ाया, मैंने खुद को भी गाइड किया। तो बस साथ दीजिए, बहुत ही काम की हो जाएगी। और भी वीडियोज आ चुके हैं, आप उसे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक और ये सीरीज है दोस्त, ये भी सीरीज बहुत काम की है। इसे कंप्लीट जीके में करा रहा हूँ। जी हाँ, कंप्लीट जीके करा रहा हूँ। इसके इसके अलावा कितने सारे वीडियो आ चुके हैं, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। हर एक देखिए, ऑल एग्जाम के लिए है, ठीक है। और बहुत बड़ी पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन, हर कोई जानता है। उसके पूरे बुक कंप्लीट इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। अभी जो एकदम लेटेस्ट वीडियो अभी अपलोड हुए हैं, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इससे पहले, तो वो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, उससे वीडियो डाले गए हैं। तो सोच सकते हैं चौथा लेसन उसमें भी कंप्लीट हो चुका है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को जो सेशन करना है दोस्त, वो करना है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम निकालते हैं और बस शुरुआत करते हैं, क्योंकि इससे पहले तक के क्लासेस सारे हो चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा साथ देने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, पढ़ने हम लोग जा रहे हैं रिमाइंडर, शेष। शेष क्या होता है, सबसे पहले उसे समझते हैं। शेषफल वह मान है जो विभाजन प्रक्रिया में जब भाजक भाज्य को पूरी तरह विभाजित नहीं करता है तो शेष बच जाता है। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ भाग देते हैं, तो जब भाग देने के बाद क्या होता है कि नीचे में बच जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए ज़रा कि डी से हमने भाग दिया एन को, ठीक है। तो घटना क्या हुआ कि क्यू बार में लगा, जब क्यू बार में लगा तो नीचे आर बच गया शेष। यही जो शेष बचा, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है कि जितना से आपने भाग लगाया है और जितना बार में लगा है, इन दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, और जो रिमाइंडर है उसको जोड़ दीजिए। ये जो रिमाइंडर है इसको जोड़ दीजिए। अगर आप ये जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। आपको जो संख्या आएगा वो जितना से आपने भाग दिया उसके बराबर होता है, ठीक है। इसको ऐसे और अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, फिर समझ में आएगा। कह रहा है कि किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 एवं शेषफल 13 आता है। आपने क्या समझा, कोई संख्या 38 है, इसको आपने भाग दिया, कौन से संख्या से पता नहीं, किसी संख्या को आपने 38 से भाग दिया है। यानी जब आपने ऐसे 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 समझिए, ऐसे करा, कोई संख्या यहाँ पे है, इसको आपने 38 से भाग दिया, 38 से आपने भाग दिया तो कह रहा है 24 बार में लगा, और नीचे शेषफल आया है 13। तो ये संख्या बताइए, ये जो संख्या है क्या है। तो इसका तरीका क्या है, इन दोनों को गुना करना होगा, 38 और 24 का, और इन दोनों को ऐड करना होगा। ऊपर तो गुना होगा, नीचे
जोड़ करना होगा इसको। बात समझ में आई? वही काम यहाँ किया गया है। अब देखिए इसे, अब इसे देखिए, ये बॉक्स में कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या किया गया है देख रहे हैं। 38 को 24 से गुना करके 13 जोड़ा गया, 925 वो संख्या था जिसमें कि भाग दिया गया था। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से क्वेश्चन तैयार होते हैं। कह रहा है कि शेषफल के गुण क्या क्या है, शेषफल योगात्मक होते हैं। योगात्मक का मतलब क्या है, तो उसको मैं, ये सारी थ्योरी है, ये नहीं समझ में आएगी, अभी दिमाग खराब हो जाएगा आपका, बिना क्वेश्चन के नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन में बताता हूँ, यहाँ है ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 36 को आपने 5 से भाग लगाया तो कितना रिमाइंडर आया, तो आप कहेंगे सर 1 रिमाइंडर आया, तो मैं इसे बॉक्स कर दे रहा हूँ। चलिए अब आगे सुनिए। फिर मैंने क्या किया, इस 36 को ऐसा लिख सकता था 30 + 6, तो आपके हाँ सर लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 30 में 6 जोड़ेंगे तो भी तो 36 होता है। अब आपने क्या किया, इस 5 से पहले इस 30 में लगाया, तो ये तो कट गया, तो 0 शेषफल आया। लेकिन इसी 5 से जब आप इस 6 में लगाया तो 1 रिमाइंडर आया। अब क्या करें आप, लास्ट में इन दोनों को जोड़ दें आप। अब बात समझ रहे हैं, इन दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, क्योंकि मैं कह रहा था 36 को जब 5 से आपने भाग दिया तो रिमाइंडर 1 आया। 36 को आपने तोड़ दिया, 30 + 6 कर दिया, अभी 36 है। और मैंने ये कहा कि एक बार इस 5 से इस 30 में भाग दीजिए तो 0 रिमाइंडर आया। और फिर मैंने कहा 6 को भाग दीजिए 5 से तो 1 रिमाइंडर आया। और इन दोनों रिमाइंडर को भी जब आप जोड़ेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 ही निकल के आएगा। इतना ही नहीं, अगली बार आप देखो, इन सभी को हमने इस तरीका के तोड़ दिया। आपने 21 + 9 + 6 करेंगे फिर भी 36 होगा। आप इससे भाग दीजिए 21 में, इसी से भाग दीजिए 9 में, इसी से भाग दीजिए 6 में, तो आप कहेंगे 21 में भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर, इसमें 4 रिमाइंडर, इसमें 1 रिमाइंडर आया। तो टोटल रिमाइंडर, चूंकि यहाँ पे देखिए प्लस प्लस आपने किया था तो यहाँ भी प्लस प्लस करेंगे आप, तो टोटल निकल के आएगा 6। जो भी रिमाइंडर 5 से बड़ा हो जाए, चूंकि आपने भाग कितना से दिया था, 5 से दिया था, तो 5 से जैसे ही बड़ा हो गया तो फिर से 5 से भाग उस रिमाइंडर में दे देना है। तो देखिए फाइनली 1 रिमाइंडर निकल के आया। यानी कि रिमाइंडर आप देख रहे हैं, उसको कितना भी पार्ट में आप तोड़ रहे हैं और बार बार आप भाग दे रहे हैं और सबको जोड़ के फिर रिमाइंडर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से भाग दीजिए। हर बार कंडीशन में क्या आ रहा है दोस्त, तो आप कहेंगे कि सर समान ही आ रहा है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है, अभी आपने जैसे कि समझा क्या चीज़ में, योग में, उसी तरह मल्टीप्लाई में भी काम आता है, ठीक है, गुना में भी उसी तरह रिमाइंडर जो है थ्योरम काम आता है। अब कहेंगे क्या बोल रहे हैं सर, तो आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे। आपके सर को लोड नहीं होने देंगे हम, आप टेंशन फ्री रहिए। जैसे कह रहा है 361 गुना 363 है, इसको 12 से भाग देना है, तो आप सोचिए आप इन दोनों को गुना करके फिर 12 से भाग देंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो नहीं, आपको क्या करना है कि दोनों में अलग अलग भाग देना है। 12 से आप इसमें भाग दीजिए, रिमाइंडर 1 आया, फिर 12 से इसमें भाग दीजिए, रिमाइंडर 3 आया। अब चूंकि बीच में यहाँ गुना है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ भी बीच में गुना करना है इन दोनों को। तो जब आप गुना करेंगे इसे, तो बस यहाँ पे चूंकि गुना का चिन्ह था तो यहाँ भी गुना कर दीजिए, इन दोनों के बीच में गुना होंगे। तो उसमें अगर ये 12 से बड़ा होता तो फिर भाग दे के रिमाइंडर निकालते, चूंकि 12 से बड़ा नहीं है तो वही रिमाइंडर हो गया 3। तो आपने देखा कितना आसान हो गया। अब सोचिए इन दोनों को गुना करते फिर भाग देते तो कितना बड़ा हो जाता। अब हम सीखने जा रहे हैं, जो हर बच्चा का शौक होता है कि ये थ्योरी मुझे आ जाए समझ में, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। अभी तक जो भी आपने देखा वो सारे पॉजिटिव रिमाइंडर था, अब हम लोग निगेटिव रिमाइंडर के ऊपर बात करेंगे। अभी क्या है इसे समझाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। आपके सामने एक एग्जाम्पल इसे देखिए, 109 को आप 11 से भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप भाग देंगे 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो 99 आएगा, यानी 10 रिमाइंडर आएगा। तो आप पहला का आपने जाना कि इसका भाग देने पर रिमाइंडर 10 आया, वेरी गुड। अगर आपने क्या कर दिया, अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 118 - 9। तो हाँ सर लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, कि 109 लाना है, एक सेकेंड, 109 लाना है, और 109 सर तो ऐसे आ ही रहा है कि जब आप भाग 118 में से 9 घटाएंगे तो भी 109 आएगा। 11 से भाग दीजिए, अलग अलग देना है। तो इसमें भाग देंगे, देखिए यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो अलग रिमाइंडर आएगा, इसमें अलग रिमाइंडर आएगा। तो आप सोचिए 11 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 11 से 10 बार में तो 8 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, देखिए 8 रिमाइंडर इसका आया भाग दे के।
और जब इसमें आप भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो लगेगा ही नहीं 11 से, तो 9 रिमाइंडर होगा। तो फाइनल रिमाइंडर निकालते समय आप ध्यान रखिएगा, पहला वाला का आया था कितना 8, और बीच में माइनस का चिन्ह है, दूसरा वाला आ गया 9, तो जब इसको घटाएंगे तो आ गया कितना -1। ये जो रिमाइंडर आ गया ये भी रिमाइंडर ही है -1, बट ये निगेटिव रिमाइंडर हो गया। तो देखिए इसका ध्यान रखना, जब भी निगेटिव रिमाइंडर आ जाना, जितना भी आए, आपको जितना से आपने भाग दिया उसमें इसको ऐड कर देना है। क्या करना है, ये माइनस में जो आया ना इसको उसमें ऐड कर देना है। आप कहेंगे नहीं समझ में आया, तब देखिए कैसे यहाँ पे दिया गया है। पहला में 8 आया, दूसरा में 9 आया, दोनों के बीच में माइनस है तो घट के -1 आया। आपने 11 से भाग दिया था तो +11 इसमें कर दीजिए, यानी कि जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 10 रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो इसी को निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिर समझ में आएगा। कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट, यानी गुना करना, इतना इतना और इतना को गुना करना है। सोचिए तीनों को गुना करना है और इससे भाग देना है 13 से। अब सोचिए कितना बड़ा नंबर हो जाएगा गुना करके, और तब 13 से आप भाग देंगे, कितना टाइम भी कंज्यूमिंग होगा। लेकिन आप उसको ऐसे बना सकते हैं, आप क्या करेंगे, अलग अलग सबको भाग देंगे। जो भी संख्या था, ये संख्या ये संख्या ये संख्या, सभी में हम 13 से भाग देंगे और रिमाइंडर पता करेंगे। पता किया, और जैसा कि आपने मतलब अभी देखा ऊपर में कि गुणनफल का भी फाइनल निकालते रिमाइंडर, तो जो भी आया उन सभी को गुना कर देना है। अब देखिए जो भी आया उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करके कितना आया 800। अब जो 800 आया वो 13 से तो बड़ा है, क्योंकि हम 13 से भी भाग लगाए, तो फिर उस 800 में 13 से भाग लगाएंगे, तो फाइनली कितना निकल के आया 7। दिस इज द आवर रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर। बात समझ में आई? तो जी सर समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है कि जब एक धनात्मक संख्या x y z को 31 से भाग दिया जाता है, मतलब ये तीन अलग अलग संख्या x y z, इसको 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल अलग लगाता है। पहला x को भाग दिया तो 17 आया, उसके बाद 24 आया, उसके बाद 27 आया। और कह रहा है जब इतना को 31 से भाग दिया जाता है शेषफल क्या आएगा, उन सभी को आप ऐसे गुना कर दिए तो शेषफल क्या निकल के आएगा 31 से भाग देने पर। तो जरा समझिए मेरी बातों को, थोड़ा सा आप गौर करेंगे। सबसे पहले हम x की बात करते हैं। तो आपने 31 से भाग दिया तो 17 रिमाइंडर आया। तो मान के चलिए एक बार में लगा होगा 31 को, ध्यान रखिएगा x निकालना है हमको। ध्यान रखिएगा x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख के बताते हैं। x को 31 से भाग दिया तो 17 रिमाइंडर आया नीचे। कितना बार में लगा होगा मुझे नहीं पता, आप सोचिए जरा कितना बार में लगा, तो पता नहीं है। मान के चलिए एक बार लगा है, तो इसका इससे गुना करके जोड़ दीजिएगा तो x नहीं निकलेगा। तो कोई हाँ सर, ये तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग कॉन्सेप्ट पर है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया है। तो इसमें इतना इतना संख्या 3 निकल कर आया। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, बोला इस एक्सप्रेशन से सॉल्व करिए आप। बात समझ में आया? तो आप इस एक्सप्रेशन में x y और z तीनों वैल्यू डाल के निकाले तो आपका कितना निकल के आया 256। ये 256 में कुछ नहीं करना है, 31 से भाग दे देना है, जो रिमाइंडर आएगा यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। आप कहेंगे सर ये आप कैसे समझे, इसमें तो कहा ही नहीं था कि 1 से यहाँ पे ये लेना है, ये जो 1 है। तो देखिए दोस्त, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसीलिए तो ये पढ़ा रहे हैं हम आप किताब, यह आसान करने के लिए ही है। जब भी निकालना हो तो एक नंबर वाला से ही हम संख्या निकाल लेंगे और उससे हम ये संख्या प्राप्त करेंगे फाइनल इसमें डालकर, और उसमें हम भाग दे देंगे, शेषफल आपका निकल के चला आएगा। पूरा एग्जैक्ट पता करने की जरूरत नहीं है हमको, शेषफल ही तो निकालना है। कुछ और भी क्वेश्चन है उसे समझिए जरा। किसी निश्चित संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 को आपको बताना है। तो ध्यान रखना 72 से भाग दिया गया, संख्या नहीं पता, 11 शेषफल मिला है। कह रहा है कि उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। अब आप मेरी बात को सुनिएगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्वेश्चन। आपको यदि देखने में दिक्कत हो रही है तो आप अपना थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, क्योंकि फुल स्क्रीन लेना था। देखिए अब एक बात समझिए कि कोई भी संख्या को आपने 72 से भाग दिया तो 11 शेष आया। अब आप 8 से भाग दे रहे हैं। अब सोचना क्या है कि ये जो भाग देने वाला संख्या है वो क्या है, 8 है। ध्यान रखिएगा ये जो शेषफल होता है ना, हमेशा उससे छोटा सा ही ये बात करेगा क्वेश्चन में, तब ये निकल पाएगा। तो देखिए 11 शेषफल आया था 72 से भाग देने पर, तब 8 से भाग देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस 8 से ना आप इस 11 को भाग दे दो। जी हाँ, आप शेषफल को ही भाग दे दो, तो 8 से एक बार में लगेगा 8, रिमाइंडर कितना आएगा तो 3। यही आपका आंसर होगा, पहला का आंसर क्या होगा 3। देखिए यहाँ निकाला गया है।
देखिए कितना निकल के आया 3। अब इसमें क्या ये सब किया गया उतना छोड़िए, आप समझिए बातों को। फिर कहा है कि 6 से डिवाइड देने पर, लेकिन ध्यान रखना डबल द नंबर इस बार बोला है, नंबर का डबल करके आपको भाग देना है 6 से। तो देखिए क्या था, आप कुछ नहीं कीजिए, जो रिमाइंडर था ना, रिमाइंडर कितना था क्वेश्चन को देखिए, तो आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर 11 था, तो 11 को डबल कर दीजिए और 6 से भाग देना है। तो 11 को डबल करेंगे तो कितना होगा, 11 दूनी 22, अब 22 को 6 से भाग दे दीजिए। बात समझ में आया? जो ये घटना कर रहा है संख्या के साथ करने के लिए आप रिमाइंडर के साथ करके आप सॉल्व करते रहिए। तो 36 18, 6 बार में 18 लग जाएंगे, तो कितना निकल के आएगा, फिर से 3 आएगा निकल के, 19 नहीं सॉरी 2 4 आएंगे निकल के। समझ रहे हैं कैसे रिमाइंडर निकाल रहा हूँ? अच्छा अगला एक और देखिए ना, और समझ में आएंगे, 1 सेकंड दीजिए तो मुझे। अब इस बार क्या कर रहा है, 9, उस संख्या के वर्ग में 9 से भाग देना है। तो उस संख्या का वर्ग कहा था, आप कुछ नहीं कीजिए, 11 का वर्ग कर दीजिए। तो 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121। 121 को 9 से आप भाग दे दीजिए, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा वही आंसर होगा। तो एक बार में लगाएंगे 9, 9 3 12, तो 3 और 1 31 हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 लगेंगे, तो नीचे निकल के क्या आ जाएंगे, 3 1 4 निकल के आएंगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, यहाँ भी देखिए 4 और यहाँ भी 4 आया था। तो आपने क्या समझा, अभी बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट आपने अभी क्लियर किया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला ये टॉपिक पर बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रिमाइंडर, कुछ अलग अलग है, उस रूल्स को समझिए। पहला कह रहा है कि यदि ऐसा कॉन्सेप्ट हो, a के पावर n प्लस b के पावर n और बटा के नीचे a प्लस b हो, नहीं यानी ऊपर जितना है संख्या उतना ही नीचे हो a प्लस b, बट ऊपर पावर था नीचे पावर नहीं था, तो रिमाइंडर 0 आएगा। कब आएगा, जब n क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये जो n है, जो पावर है वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए जरा, यहाँ पे जैसे दिया है 8 और यहाँ पे दिया है 5, पावर में ऑड नंबर है, हाँ, तो 371 ऑड है और 13 से भाग दिया गया है। ये 13 कैसे आया है, तो इस 8 और इस 5 को जोड़ के, 8 5 13 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला के जोड़ के नीचे आया है, इस कंसेप्ट पर जा रहा है तो यस जा रहा है, और पावर में ऑड नंबर है तो 0 आएगा इसका शेषफल। बिना कोई सॉल्व किए इसका शेषफल आप क्या कहेंगे, 0, डायरेक्ट इसको 0 करना है, वरना सॉल्व करने में समय लग जाएगा और आपको फिर दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए उसी तरह, मतलब कुछ थ्योरी देखिए, a के पावर n, b के पावर n और c के पावर n, 3 को इस बार उसी तरह जोड़ के है और 0, इस बार भी n ऑड होना चाहिए, यानी 1 से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो आपने ये समझ गया यहाँ पे कि जब ऐसा कभी भी कंडीशन हो तो 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 4 2 6 3 9 जोड़कर नीचे 9 आया हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, इस बार 1 से ज़्यादा के लिए कह रहा है कि इसी तरह जब जितना भी हो सो ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, इसका बस ध्यान रखिएगा। ये ABCD क्या चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी उसके बीच का गैप बराबर होगा, तो जाके ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब जैसे देखिए 16 17 18 19 है, तो एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तब झटपट में जरा जोड़ के देख लीजिएगा कि नीचे वाला के पूरता है कि नहीं। तो 16 17 18 19 जोड़ेंगे तो 70 पूर जाएगा, ऐसा पूर गया। और एक पावर में कितना ऑड नंबर है, तो जी ऑड नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसका कितना आएगा एक्सप्रेशन, 0, मतलब कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। कितना आसान होते जा रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं, इतना टफ क्वेश्चन इतना आसान हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा मेहनत करके प्रैक्टिस कर रहा है। ये सब कॉपी में नोट में आपके होने चाहिए। अब कह रहा है a के पावर n माइनस b के पावर, इस बार माइनस वाला आ गया, नीचे माइनस में आ गया, तो भी 0 होंगे। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n कुछ भी डाल दीजिए, धनात्मक डालिए ऋणात्मक डालिए, लेकिन ऊपर वाला को घटा के नीचे आया हुआ है तो बस याद रखें उसका हमेशा 0 होता जाएगा। देखिए आंसर 0 है। उसी तरह यहाँ पे देखिए a के पावर n माइनस b के पावर n, नीचे प्लस हो गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, फिर भी 0 होंगे, लेकिन ध्यान रखना इस बार इवेन के लिए होता है, पावर में हमेशा इवेन रहना चाहिए और ऊपर वाला जोड़ के नीचे आना चाहिए। जैसे 7 4 11 नीचे है तो ऊपर वाला जोड़ के नीचे आया हुआ है और पावर इवेन है तो ये 0 फिर से हो जाएगा। कहेंगे सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सब, आप कुछ लोग को ये भी लग रहा होगा, कुछ लोग को तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, कुछ लोग को लग रहा होगा सर इतना सारा याद रखना होगा, तो जी याद रखना पड़ेगा। अगर जल्दी आप बिना मेहनत का सॉल्व करके आप टिक मार रहे हैं ये सब क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ये हिट करते हैं एग्जाम में, फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है a प्लस 1 के पावर n बटा के नीचे a है, तो याद रखिए 1 आएगा। आपने देखा क्या, मैंने फिर सारे वैल्यू n के लिए लागू है, नीचे जितना है ना उससे एक ज़्यादा ऊपर में और पावर n है तो हमेशा 1 ही आता है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए फिर समझ में आपके आएंगे। a के पावर सॉरी यहाँ पे 74 है, देखिए 73 से एक बड़ा 74 है, पावर में कुछ भी रहे, इवन ऑड कोई मतलब नहीं है, तो इसका कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा इसी में कॉन्सेप्ट है माइनस वाला, कि अगर माइनस हो तो n इस बार हमेशा याद रखना इवन रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा इवन रहेगा तो काम आपका हो जाएंगे।
और एक और तरीका है कि यदि ऑड रहेगा तो क्या होगा, तो या तो -1 होगा या तो a-1 होगा, यानी कि ये जो नीचे a है उसमें से 1 घटाइए या -1 कहिए, यही होगा। आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एग्जाम्पल तो सब क्लियर कर देता है सभी दुखों को। मैं दोनों एक साथ लेता हूँ फ्रेम में। हाँ, अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्सप्रेशन इतना इज डिवाइडेड बाई 35। तो देखिए एक घट के ऊपर है, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को देखिए, एक घट के ऊपर है, नीचे जितना है उससे ठीक है, पावर में इवन नंबर है, इवन नंबर है, यहाँ भी इवन, तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका क्या आएगा, डायरेक्ट आप 1 लिखेंगे कि रिमाइंडर आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, 35 से घट के 34 है, तो जी सर ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। और ऊपर में क्या है, ऑड है 281, ये देखिए ऑड है ना, तो यहाँ पे देखिए ऑड है, तो क्या आएगा -1 कहिए या a-1 कहिए। तो आप क्या करेंगे, -1 आएगा, इसको कुछ नहीं करना है, जितना से आपने भाग दिया है, भाग कितना से दिया है, तो आप कहेंगे सर 35 से, तो 35 में से -1 को घटा दीजिए, 34 आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि इतना आसान सर, तो जी इतना आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट पता हो तब। यदि 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो बहुत आसानी से बनाएंगे। आप सोचिए जरा, 5 और 2 के बीच में 1 का तो गैपिंग है नहीं, और अभी जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो 1 के गैपिंग पे पढ़ा है, तो हम 1 के गैपिंग लाने का प्रयत्न करेंगे, यानी इसके नज़दीक पहुंचाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 के पावर 4, एक सेकेंड थोड़ा नीचे, आप कर सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 7 और गुना 2 के पावर 3 अलग अलग किया मैंने। आप कहेंगे ये 31 को ऐसा किया था, हाँ ऐसा किया, देखिए 7 चौक 28 हो जाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को गुना किया 7 चौक 28 और उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, 31 आ जाएंगे ना, तो जी सर 31 आ जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर 4 को कितना लिख सकते हैं, 16 के पावर 7 और 2 के पावर 3, तो 5 से भाग देना है, तो 16 के पावर 7 जो है, तो 5 से 16 में भाग दीजिए, तो 5 तिये 15 लगेगा, बात को समझिएगा, 5 तिये 15 लगेगा, तो एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से एक रिमाइंडर निकल कर आएगा। और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को जब आप 5 से भाग दीजिएगा, बात समझ में आ रही है, तो कितना निकल के, एक सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा था कि आप इस 5 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएंगे, तो आप कहेंगे सर 1 आएगा रिमाइंडर। कैसे, देखिए 5 तिहाई 15 लग जाएंगे, तो जी सर 5 तिहाई 15 लग गया, तो कितना आया, 15 से 1 ज़्यादा 16 है, एक ही ज़्यादा 16 है ना, तो 1 के पावर कुछ भी रहे तो रिमाइंडर 1 होगा, तो यहाँ से 1 आ गया, बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना दीजिए, और 2 के पावर कितना है 3, तो 8 आएगा, 5 से जब इसको भाग दीजिएगा आप तो कितना आएंगे, यहाँ से निकल के आएंगे आपको 3 रिमाइंडर, तो 1 और 3 का गुना करेंगे कितना निकल के आएगा, फाइनली आपका 3 रिमाइंडर निकल के आएगा। ये फायदा होता है रिमाइंडर थ्योरम समझने का। और भी क्वेश्चन समझाता हूँ, उसे समझिए। यहाँ कह रहा है कि 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो आप कहिएगा देखते हैं, तो 7 के पावर 19 को जब 6 से आप भाग दीजिएगा, ठीक है, तो आप देखिए 6 से 1 ज़्यादा 7 है और पावर 19 है, तो हमेशा याद रखिएगा 6 बार में लग जाएंगे, प्लस 1 बच जाएंगे ना, 7 को जब आप लगाइएगा तो 1 रिमाइंडर आएंगे, यहाँ पे पावर कुछ भी उसे मतलब नहीं है, और यहाँ पे चूंकि लगेगा ही नहीं, इसमें तो लगेगा ही नहीं, तो इसमें तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह था, ध्यान रखिएगा बीच में क्या चीज़ का चिन्ह था, प्लस का था, तो यहाँ का आया 1, यहाँ का आया 2, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 आएगा फाइनल आपका रिमाइंडर। और भी देखिए जरा, नौ के पावर 6 माइनस 11 इज डिवाइडेड बाई 8 वुड लीव ए रिमाइंडर, कितना आएगा, तो आप तो ये इस एक्सप्रेशन को देखते हो कहेंगे कि सर इसको हम देखते जानेंगे कि इसमें 1 आएगा, क्योंकि 8 से 1 ज़्यादा 9 है, तो 1 आएगा, 1 के पावर 6 आएगा तो 6 ही 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा गया है, और फिर बीच में माइनस था तो माइनस लिखा गया है बीच में, और उसके बाद क्या है, ये है, तो 11 को 8 से भाग लगे तो 8 3 11, 3 लिखेंगे, तो घट के आएंगे क्या, -2, नीचे 8 है, तो हमेशा ध्यान रखना है 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट का रहा है फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम, यह भी एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम, यानी फॉर्मेट करना। कर रहा है, मान लीजिए एन और पी 2 सअभाज्य संख्या है, दूसरे शब्दों में एचसीएफ जिसके बीच 1 होता है, तो एन p-1 को p से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 1 होता है, इसका मतलब क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। जैसे कह रहा है ऐसा कुछ दिया गया है,
क्या है, एक मिनट देखे। यूजिंग फॉर्मेट थ्योरम डायरेक्टली से दैट रिमाइंडर इतना, अच्छा फॉर्मेट थ्योरम के आधार पर ये कह रहा है, आप इसको समझिए जरा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, नीचे p और ऊपर p-1 पावर में हो, ध्यान रखिएगा। और तो 1 आता है कब, जब ये दोनों जो p और n है ना, इसका HCF 1 होना चाहिए। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, हमके समझ में आ जाएगा। तो p और n क्या है, तो इन देखिए, p नीचे होता है और n पावर में होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच HCF 1 होना चाहिए, यानी एक का गैपिंग कहिए ना एक तरह से। देखिए यहाँ पे 4 है पावर में, नीचे 5 है, ऐसा जब भी हो तो हमेशा 1 रिमाइंडर आएंगे। देखिए यहाँ 7 है और यहाँ क्या है ऊपर में, तो आप कहेंगे सर 6 है। तो ये जो 7 और 6 है, आपसे बोला जाए, मैं एक बार थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट में मुझे दीजिए, मैं फिर से एक बार बोल के इसको समझाता हूँ। शांति से रहिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। देखिए चूँकि लिखता नहीं हूँ बोर्ड पे ना, तो थोड़ा दिक्कत है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसको समझिए, 5 है, इससे एक कम ऊपर में है इन दोनों, और ये 5 और ये जो 3 है, 5 और 3 का आप HCF निकालिए, तो आप कहेंगे सर 1 आता है HCF, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। कहेंगे समझ में नहीं आता, तो फिर एक बार बताता हूँ। यहाँ 7 है, इससे एक कम 6 है ऊपर में। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आप देखिए 7 और ये जो बेस है इसका HCF 1 आएगा क्या, तो 4 और 7 का क्या HCF आएगा 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखिए, और क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसे 7 है और इससे एक कम यहाँ 6 है। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि नीचे 7 तो ऊपर पावर में एक कम होना चाहिए, तब ये रूल लगेगा। और उसके बाद देखना है, दूसरा चीज़ देखना है, 7 और ये 5 का HCF 1 आता है, तो हाँ 1 आता है। तो ये देखिए 1 के पावर 6 करेंगे, मतलब 1 आएंगे, उसका कुछ भी पावर करिए आपको रिमाइंडर 1 ही देगा। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था यूलर्स। यूलर्स थ्योरम क्या है, तो कह रहा है P और Q दो सह अभाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में HCF जो है P और Q का 1 है, तो एक एक्सप्रेशन ऐसे चल रहा है, तो रिमाइंडर ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल पर आना होगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल से सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझिएगा शांति से थोड़ा सा। 11 के पावर 97 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, इस बार 7 से भाग देना है। देखिए इस क्वेश्चन का निकालना है हमको रिमाइंडर। तो एक तरीका मैं बता देता हूँ, ये जो 6 आया है इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ, आपको समझ में आएंगे। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो ये जो नीचे वाला होता है ना, उससे हमेशा एक कम आता है, जो यूलर्स नंबर होता है। तो उतना नहीं जानना है, वही मैं समझाने में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि मैं कैसे इसको बोलूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखते रहता तो मैं सब लिख के समझा पाता, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाते है। कोई नहीं, आप इतना ही जानिए कि नीचे जितना नंबर आएगा ना, उसमें से एक कम करेंगे तो हमेशा यूलर्स नंबर बनते हैं, एक कम करेंगे यूलर्स नंबर पर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि 7 में से एक कम 6 आएंगे ना, तो यहाँ पे जितना भी पार होगा उसको 6 से भाग दीजिएगा। तो 6 से भाग दीजिएगा तो आप कहिएगा सर 16 बार में लगेगा, 16 96 और एक बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए 6 से आपने भाग लगाया 16 बार में, तो पावर नीचे 6 लिख दीजिए और ऊपर में 16 लिख दीजिए, और एक जो रिमाइंडर बचा था इसके लिए एक 11 अलग लिख दीजिए। ये 11 ही है, यहाँ पे कितना था, तो 11 97 बार मल्टीप्लाई हुआ था, नीचे भी उतना ही बार है। आप देखो जरा, यहाँ पे 6 लिखा गया और यहाँ 16 लिखा गया, तो 16 96, तो यहाँ पे हो गया 96 गो 11 यहाँ हो गया, तो एक 11 जो बचा उसको साइड में लिख लेते हैं। और आप ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो इसका 1 निकल कर आता है। ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा है कि नीचे 7 यहाँ पावर 1, तो इस तरीके के 1 आ जाएंगे, ठीक है। वो पर 6 है ना यहाँ पे पावर, और नीचे 7 से भाग लगाया तो यहाँ से 1 आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा गया है। और ये 7 से जब 11 में लगाएंगे कितना आएंगे, तो आप कहेंगे सर 7 से 11 में लगाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ से 4 आएगा, तो 1 और 4 का गुना कर दीजिए, वही निकल के आ जाएंगे 4। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके का आसानी से समझ सकते हैं। एक और आपको चीज़ ध्यान देना है, वही बात जो मैंने अभी बोला यहाँ भी लिख दिया गया है, वही ट्रिक कि हमेशा जो संख्या का पूछेगा ना यूलर्स नंबर, तो हमेशा एक कम होता है। देखिए एक कम निकल के आता है हमेशा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम। ये फैक्टोरियल पे लागू होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं डायरेक्ट, एक एग्जाम्पल से ज़रा समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि फैक्टोरियल 40 को 41 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करिए। बात समझ में आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 40 है उसको हम लिख सकते हैं 41 - 1 फैक्टोरियल,
तो हाँ लिख सकते हैं, नीचे तो आपका 41 रहेगा। तो ऐसा जब भी कंडीशन बनता है तो ये जो थ्योरम था वो क्या कहता है कि -1 आएगा। तो -1 जब भी आया तो आपको ये तरीका बताया गया था कि जितना से आप भाग देते उसमें क्या करना है, रिमाइंडर माइनस में तो होता नहीं है, तो आप उसमें जितना से भाग दे उतना ऐड कर दिया था। जब हम 41 ऐड करेंगे इसमें तो निकल के क्या आएगा 40, यानी रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया 40। कुछ और भी अब बातें हैं, इसको समझिए जरा। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है, इससे समझ लीजिए अच्छे से। कह रहा है फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कह रहा है कि x प्लस के है और किसी बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड तब होगा, मतलब एफ एक्स का ये गुणनखंड किस समय होगा, जब ध्यान रखना ये जो के है उसको आप एफ माइनस के करेंगे तो 0 आना चाहिए। मतलब इसमें जब के माइनस के पुट करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आना चाहिए, 0 होना चाहिए। और भी आगे देखिए कुछ ए एक्स प्लस के किसी बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड तब होगा जब यहाँ पे देखेंगे माइनस के बटा ए बराबर 0 आना चाहिए। क्यों, इसको सॉल्व करना होता है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ये जो रहता है इसके बराबर में 0 डाल के सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप कहेंगे एक्स और प्लस, सॉरी एक सेकेंड दीजिए, ए एक्स बराबर आप कहेंगे माइनस के हो जाएगा और फिर एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के और बटा के नीचे आ जाएगा ए, और इसी वैल्यू को डाल के आपको 0 लाना रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसी तरह और भी रहेगा, इस बार कोई और संख्या है ऐसा है तो फिर से 0 डालिए इसके बराबर में और फिर सॉल्व करिए। मैं दिखाता हूं, जैसे देखिए ए एक्स माइनस के बराबर में 0 डालिए तो ए एक्स बराबर क्या आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर के, और एक्स बराबर क्या आ जाएंगे तो के बटा ए। तो के बटा ए डाल के आप क्या करना है, 0 आपको आना चाहिए, तब जाके वो क्या होते हैं पॉलिनोमियल जो होते हैं गुणनखंड होते हैं। और भी कुछ बातों को समझने का कोशिश कीजिए जरा। यहाँ पे ये क्या कहा गया है, कह रहा है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज एफ अल्फा बराबर 0। क्या है समझिए जरा। इस तरह के दो को दिया गया, कहा एफ एक्स का गुणनखंड कब होगा, जब इसको एफ एक्स में डालकर अल्फा और बीटा को जब सॉल्व करिएगा तो 0 होगा, तब ये दोनों क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। किसका, एफ एक्स का। क्या है, ये सब एग्जाम्पल आएगा तो समझ में आएगा आपको। फिर फिलहाल सुन लीजिए, सुने रहेगा तो अच्छा समझ में आएगा। आगे कहता है कि किसी बहुपद का एफ एक्स को एक्स प्लस के से विभाजित करते हैं तो ये आता है रिमाइंडर। ठीक है, अभी हमने देखा है कि इसके बराबर में क्या करेंगे, 0 डालेंगे। एक सेकेंड दीजिए मुझे, इसके बराबर में 0 डालेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। तो ये वही यहाँ पे माइनस के लिखा गया है। आगे आइए और भी देखिए, एफ एक्स अर्थात एफ माइनस के का मान क्या आएगा, शेषफल होता है। तो इस तरह का अर्थ होगा तो शेषफल आएगा। क्या है, ये सब एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अभी सुने रहिए खाली। एक और एक्सप्रेशन देखिए, कह रहा है यदि किसी बहुपद एफ एक्स और के माइनस ए एक्स को विभाजित करते हैं तो एक्स बराबर इतना आता है। इसको फिर से बराबर 0 डाल के सॉल्व कीजिए। पर एफ एक्स, फिर कह रहा है एफ के बाई ए का मान ही शेषफल होगा, मतलब इसका जो वैल्यू निकालिएगा वही शेषफल होगा। एग्जाम्पल अगर आगे दिया होगा तो बहुत बड़ी बात है, एग्जाम्पल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह, नेक्स्ट टॉपिक है। ये कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन, यानी क्रमिक विभाजन की अवधारणा। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, यहां पे देखते हैं क्या लिखा गया। ये नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ समझ में आ रहा है, इसको हटाइए, यहाँ आइए। इधर हो सके एग्जाम्पल दिया हो, इधर हटाइए, इधर हटाइए। हाँ, यहाँ से समझ में आएंगे। यहाँ है क्वेश्चन दोस्त, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3, 5 शेषफल बचता है। मतलब अलग अलग कोई संख्या 3 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से देंगे तो 3 और 7 से देंगे तो 5। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, आपसे ये पूछा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है निकालने का, देखिए आपने यहाँ लिखे 2 शेषफल, ऊपर लिखा जितना से भाग दिया, यहाँ शेषफल, यहाँ भाग दिया, यहाँ शेषफल, यहाँ भाग दिया। और अब चलिए इसको इससे ऐड करिए। पहला कैसे स्टेप निकलते हैं ना, संख्या कैसे निकलेंगे वो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। स्टेप फर्स्ट पढ़िए, मल्टीप्लाई 5 और 4, इस 5, 4 को गुना करिए तो 20 आएगा, इस 5 और इस 4 को। फिर करा स्टेप 2 में कि ऐड 3 टू द
20, ये जो 3 है इसको ऐड कर दीजिए, 5 चौका 20 करके ये 3 को ऐड कर दीजिए, तो हमने कर दिया 3 ऐड, 23 हो गया। स्टेप 3 कहता है मल्टीप्लाई द रिजल्ट टू स्टेप 2, इस 2 से आपको फिर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुना जोड़, ये जो देख रहे हैं आप इस सीक्वेंस, ये जो लाइन से देख रहे हैं गुना जोड़ ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या करें, 2 से गुना करिए तो जो 23 था वो 69 में बदल जाएगा। और स्टेप 4 कह रहा है, एक सेकेंड सॉरी, स्टेप 4 कह रहा है कि ये जो लास्ट वाला है इसको ऐड करना है 2 को, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 2 में क्या कहा था कि 3 से गुना कर दीजिए, स्टेप 2 में 23 निकल के आया था, इसमें ये वाला 3 से गुना किया, क्योंकि यहाँ देखिए गुना का चिन्ह था। और अब क्या करा है, ऐड का चिन्ह है तो 2 कर देना है। तो अब क्या करना है, जो आया था उसमें 71 आया है, यही आपका क्या आया, संख्या निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि संख्या में जो भी संख्या निकल के आया है उस संख्या में आपको भाग देना है 84 से, तो 84 से भाग देंगे, चूंकि 84 से छोटा है तो 71 ही रिमाइंडर आपका रह जाएगा। यदि भाग लग जाता तो भाग दे के रिमाइंडर निकालते। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। इस टॉपिक को पढ़िए। किसी दी हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या इस प्रकार जोड़ना या घटाना कि किसी भाज्य से विभाजित हो जाए, मतलब किसी से कट जाए। अब इसका मतलब क्या है, तो बिना एग्जाम्पल के तो समझ में तो आएगा नहीं, एग्जाम्पल को समझिए। कह रहा है कि इस संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ दिया जाए कि इतना से वह विभाजित हो जाए। जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, जोड़ने की बात कर रहा है, इस बात पे फोकस करिएगा, जोड़ने की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, रिमाइंडर निकाल के लाएंगे। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 36 निकल के आया, तो जोड़ने वाली बात है। तो ध्यान रखिएगा, इस 36 को क्या करेगा, इसमें से घटा दीजिएगा, वही आप इसमें ऐड करिएगा ना तो कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर से मेरी बात सुनिए, जो रिमाइंडर आएगा जब यहाँ जोड़ने की बात करेगा तो इस रिमाइंडर को इसमें से घटाना है, जितना से आपने भाग दिया है वही आपका आंसर होगा। कि इसमें जब जोड़ देंगे इस संख्या में तो रिमाइंडर मेरा 0 जाएगा। एक और बात सुनिए, अगर यहाँ घटाने की बात करता उस समय यही संख्या आंसर हो जाता, क्योंकि इसको इससे डायरेक्ट घटाते तो डिविजिबल बन जाता। वही बात यहाँ किया गया, देखिए 93 से घटाकर 57 लाया है। एक और क्वेश्चन देखिए घटाने वाला। अब कह रहा है कि इतना को पूर्णतः विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में से क्या घटाई जाए, छोटी से छोटी संख्या काम हो जाए आपका। तो आप सबसे पहले इससे भाग देंगे, तो भाग देंगे 185 बार में लगेगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कह रहा है कि 94 आएगा। आपको भाग देना ही पड़ेगा, ये इससे भाग देना ही पड़ेगा। तो 94 आया रिमाइंडर। अब आपको कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो गया। इसी को इसमें से जब घटाएंगे ना, जो संख्या मतलब जितना से आप भाग दिए तो आंसर आपका निकल के आएगा। बात समझ में आया, तो 94 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर एज ए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों के अंतर के रूप में संख्या की अवधारणा। तो बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो में अभी तक कर चुका है, अब माइंड खराब हो सकते हैं, इतने को अच्छे से 1-2 बार देखिए, रिवाइज कीजिए दोस्त। सोचिए बोर्ड पे नहीं लिखते हैं सारी बात, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे भाषा का प्रयोग करूँ, ऐसे लैंग्वेज में समझा सकूँ दोस्त कि आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो बस आपके साथ की ज़रूरत है, अगर आपका साथ बना रहे तो दोस्त विश्वास करें बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और सोच नहीं सकते आप, मैं बता देना चाहता हूँ इतना ही टफेस्ट चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, और सीजीएल लेवल का ये बुक है दोस्त। तो हाई से हाई इसमें सारे कॉन्सेप्ट है, किसी को हम छोड़ भी नहीं रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका साथ बनता है, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो जैसे ही directstudy.com पे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को अच्छे से देख के आगे बढ़ सके। इतना ही कहेंगे, यही किताब कंप्लीट करा रहे हैं अभी हम दोस्त, और भी किताब की बातें चल रही है, सारी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। मेहनत मेरी रंग लाएगी, मैंने जॉब लिया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लिया है दोस्त, आप भी लेंगे इस बात की गारंटी है। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।